वेलकम एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे डील करेंगे उसके कुछ तरीके बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल जो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके कुछ तरीके बताऊँगी। अब आपको बोर्ड ने जो पैटर्न चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग अब आपको सब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों ही क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। और अब आपको पढ़ाई जो है अपनी उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से करनी पड़ेगी। अब आप चैप्टर के किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ये करना चाहती हूँ कि ये जितने भी ट्रिक्स मैं शेयर करती हूँ, जितने भी टिप्स मैं शेयर करती हूँ, ये टिप्स मैं कहीं से कॉपी करके या किसी और के टिप्स नहीं शेयर करती। ये मैं पहले खुद अप्लाई करती हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी तो उस वक्त मैं इन टिप्स को फॉलो किया करती थी और अब मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर ये टिप्स अप्लाई करती हूँ। उसके बाद ही मैं वीडियो में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इनको अप्लाई करके एक बार अपने स्टडी में ऐड करिए। उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आता है वो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि चैप्टर की रीडिंग जो है आपको लाइन टू लाइन लगानी है। अपने हाथ में हाइलाइटर रखिए, पेंसिल रखिए और उसको लाइन टू लाइन रीड करिए। पहली रीडिंग लगाएंगे एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें चैप्टर्स 30 to 35 पेजेस के होते हैं, तो आपको टाइम लग सकता है नोट्स बनाने में, चैप्टर रीड करने में। तो आप क्या करेंगे, लाइन टू लाइन उसको रीड करेंगे, हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करेंगे। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि समरी या किसी भी तरीके का जो सपोर्टिंग मटेरियल है आप उससे मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसकी बिल्कुल भी आपको समझ नहीं होगी। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। अगर आप चैप्टर रीडिंग करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका पूरा का पूरा सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस के बाहर से नहीं आएगा। तो आपको चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। एक और चीज़ उसमें आपको ऐड करनी है कि एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो एक्सप्रेशन या इन्फ्लुएंस में दे दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उन जो इवेंट्स हैं या किसी का नेम आपको दे दिया है, आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। गूगल पे उस चीज़ को टाइप करिए और उसके हर डायमेंशन को आप अपने नोट्स में ऐड करिए। इससे क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा और आपको चैप्टर को रीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि चैप्टर के पीछे की जितनी भी एक्टिविटी, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको आप खुद से सॉल्व करिए। हम क्या करते हैं, हम उसके पीछे के क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उसके साथ में जो डिस्कशंस दिए रहते हैं, कंपैरिजंस दिए रहते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस उनमें से इनडायरेक्टली आ जाते हैं और हमें नहीं समझ आता कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपने चैप्टर की रीडिंग कर ली, आपने नोट्स बना लिए, आपको क्या उसके जो पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर डिस्कशन है तो आप डिस्कशन करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कंपैरिजन है तो आप कंपैरिजन करिए। कई बार इवेंट्स में किसी पीरियड के बारे में हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, उसके हर डायमेंशन को आप कवर कर पाएंगे और जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, आप सारे क्वेश्चंस के इजीली आंसर कर देंगे। तो उसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, उसको ज़रूर से करिए। तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की आपको डेप्थ में नॉलेज लेनी है। अगर आप अपने चैप्टर्स के टॉपिक में ध्यान देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट ही टॉपिक्स जो होते हैं उसकी जो बेसिक्स है वो आपने 6 में भी पढ़ी होती है, 7th में भी पढ़ी होती है और स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया होता है। तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को गूगल पे टाइप करिए और उसकी बेसिक से एक बार नॉलेज लीजिए, बेसिक से पढ़िए, ताकि आपको उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि जब आप उसके जो डायमेंशंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो टॉपिक एक्चुअल में है क्या। और जब उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, एग्जामिनर आपसे उस टॉपिक्स की डिटेल में नॉलेज चाहता है, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं
वो उस पर वो आपके मार्क्स देता है। आप उसमें टॉपिक से रिलेटेड क्या लिखते हैं, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा चैप्टर में पहले उस टॉपिक से रिलेटेड, जो चैप्टर जिस बारे में है उससे रिलेटेड पहले इंट्रोडक्शन दिया रहता है, फिर उसके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए रहते हैं और उसके एंड में कंक्लूजन दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर भी उसी पैटर्न में आपको लिखना है। आप पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स लिखिए और एंड में उसमें जो एंडिंग आप करेंगे आंसर की, उसमें कंक्लूजन ज़रूर डालिए। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो तो प्रेजेंटेबल बनता ही बनता है और एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर पे कि आपको जो उस टॉपिक की नॉलेज है वो बहुत अच्छी है। तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है, इससे आपकी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है और आपका जो आंसर है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। तो प्लीज़ इस तरीके से आप अपने आंसर ज़रूर लिखिए। चौथी चीज़ आप क्या करेंगे कि आपने चैप्टर रीड किया, आपने नोट्स बनाए, आपने उस टॉपिक की डेप्थ में नॉलेज ली। अब इतनी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कैसे करेंगे? इतनी सारी चीज़ों को आप पैटर्न वाइज अपने नोट्स को एक अच्छे तरीके से मैनेज करके आप उसकी रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डेली उस टॉपिक को ही पढ़ते रहें। आप क्या करेंगे कि आप वीक में, मंथ में, जब भी आपको टाइम मिलता है उसकी रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन मैं हर वीडियो में कहती हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप उसकी बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर या जिस सब्जेक्ट्स की आप रिवीजन बार बार करते हैं वो बहुत ही अच्छे से आपका वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि 3-4 महीने तक सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक साथ सारी रिवीजन करनी स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बर्डन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके साथ आप रिवीजन करिए, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट करिए, फिर उसके साथ रिवीजन करिए। ऐसे करते करते आप चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। इन तरीक़ों के साथ आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जो भी रिज़ल्ट आता है वो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरे वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।